अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने नर्वस सिस्टम की हिस्टोलॉजी को डिस्कस करना है। टेक्स्ट बुक जो है हमारी लाइक को एनएससी में से पढ़ेंगे, इसमें अच्छा दिया हुआ है। सो बेसिकली नर्वस टिश्यू की हिस्टोलॉजी या नर्वस सिस्टम की हिस्टोलॉजी में हमें क्या पता होना चाहिए? एक तो कंपोनेंट्स पता होने चाहिए नर्वस टिश्यू के, ठीक है। उसके बाद इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देन क्लासिफिकेशन, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही हम स्लाइड्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जो क्लासिफिकेशन है वो SCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो चैप्टर है इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख लिए हैं, वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप वो भी कर लेंगे तो दैट वुड बी इनफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है ये किस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मोस्टली जो है ये नर्वस टिश्यू से ही मिलकर बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू की बहुत लिटिल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द पेरिफेरी ओनली, ठीक है। अब जो नर्वस टिश्यू है इसके अंदर उसमें दो कंपोनेंट्स हैं मेन, दो तरह के सेल हैं नर्वस टिश्यू के अंदर। एक होते हैं नर्व सेल और दूसरा होते हैं हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स। नर्व सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स, जबकि सपोर्टिंग सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूरल्जिया, ठीक है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मे बी वाइवा क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। सो न्यूरॉन्स जो है बच्चों आपने याद रखना है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्व सेल का, जबकि जो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चरल यूनिट है। उसके अलावा न्यूरॉन सेल्स जो हैं ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो हैं या नर्व सेल्स जो हैं ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं और ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट भी करते हैं और एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट भी करते हैं, ठीक है। जबकि ये नॉन एक्साइटेबल नॉन कंडक्टिव होते हैं, ना तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं ना ही उसको आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी फ्रॉम वन न्यूरॉन टुवर्ड द अदर न्यूरॉन कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में इस तरह करके एक सेल बॉडी होती है और दो प्रोसेसेस होते हैं। एक प्रोसेस जो है वो लेंथी होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सोन, और एक यहाँ पे होता है सेल बॉडी के ऊपर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, ठीक है। दो फीचर्स हैं इसके कि एक इसके पास सेल बॉडी होती है मिड में और दो इसके पास प्रोसेसेस होते हैं एक्सोन और डेंड्राइट। जबकि जो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लाइल सेल्स। इनके फीचर्स भी हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नर्व सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स में क्या फर्क है। नर्व सेल्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेल्स हैं, जबकि ये ओनली स्ट्रक्चरल सेल्स हैं। इनका काम है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना और उसे कंडक्ट करना। ना ये जनरेट कर सकते हैं ना कंडक्ट कर सकते हैं। दीज आर द ओनली सपोर्टिंग सेल्स। अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें जिसे हम नर्व सेल्स भी कह रहे हैं, तो इसमें एक सेल बॉडी होती है और दो प्रोसेसेस होते हैं एक्सोन एंड डेंड्राइट। जबकि यहाँ पे तीन तरह के सेल्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लाया, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहले ही कह दिया कि न्यूरॉन में दो चीजें हैं, एक सेल बॉडी है और एक इसके प्रोसेसेस हैं। अगर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है जिसे हम सोमा कहते हैं उसकी बात करें तो ये जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है जिसे हम सोमा भी कहते हैं, इसके अंदर बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। इस सेल बॉडी का क्या काम है? ये एक नरिशिंग सेंटर है जो एक्सोन को और पूरी नर्व सेल को जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा ये क्या करता है बच्चों? ये डेंड्राइट्स है ना और ये एक्सोन्स हैं। डेंड्राइट्स की तरफ से ये एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी इंपल्सेस को रिसीव करता है, ठीक है। ये सेल बॉडी थ्रू डेंड्राइट्स इंपल्सेस को रिसीव करती है और उन इंपल्सेस को आगे ट्रांसमिट भी करती है। ये इस सेल बॉडी का काम है। नरिशिंग सेंटर भी है, इंपल्सेस को रिसीव भी करती है और उन्हें ट्रांसमिट भी करती है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये बहुत छोटी और उससे अलावा बहुत बड़ी भी हो सकती है, यानी ये 4 माइक्रोमीटर से लेके हमारे पास कितनी हो सकती है? ये 4 माइक्रोन मीटर से लेके 135 माइक्रोमीट्रॉन तक की हो सकती है। जो 4 माइक्रोमीटर हैं यानी इतनी स्मॉलर जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं, जबकि 135 माइक्रोमीटर या थोड़ी जो बड़ी सेल बॉडीज हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? इंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं। सो ये स्ट्रोमा के बेसिक फीचर्स थे। यहाँ तक हमने ये पढ़ा है बच्चों कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें दो तरह के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं और न्यूरल्जिया हैं जो सपोर्टिंग सेल्स हैं। न्यूरॉन्स हमने कहा कि से दो तरह की चीज़ें हैं, उसके अंदर एक सेल बॉडी है और दो प्रोसेसेस हैं। सेल बॉडी के बारे में हमने पढ़ लिया कि सेल बॉडी जो है वो हमारे पास एक नरिशिंग सेंटर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये एक्साइटेटरी इंपल्सेस को रिसीव करती है, उन्हें आगे ट्रांसमिट करती है और इसका जो साइज है वो 4 माइक्रोन मीटर से लेकर 135 माइक्रोन मीटर तक होता है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके क्या फीचर्स हैं। ये जो न्यूक्लियस बच्चों प्रेजेंट है ये स्फेरिकल भी हो सकता है, ठीक, स्फेरिकल होता है, सेंट्रल प्लेस होता है और इसमें बहुत ज़्यादा यूक्रोमैटिन मटेरियल होता है। यूक्रोमैटिन मटेरियल ज़्यादा होने का मकसद ये है या ये इंडिकेट करता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस होती है। उसके अलावा इस न्यूक्लियस के अंदर एक बेसोफिलिक न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। अब आ जाता है फर्दर सेल बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दूसरा क्या है इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे होते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे होते हैं विद इन द न्यूक्लियस और ये प्रोटीन लोकल यूज़ या ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती हैं। क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके अलावा इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी प्रोवाइड करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। गोल्जी अपरेटस होता है जिसको वेसिकल्स में पैक करता है और सेल से एक्सक्रीट करता है। लाइसोसोम्स होते हैं और साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन फर्दर न्यूरो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करती हैं। यहाँ तक हमने कवर किया कि नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में दो तरह के सेल्स हैं, न्यूरॉन और न्यूरल्जिया, ठीक है। ये सपोर्टिंग सेल्स हैं जबकि ये फंक्शनल सेल्स हैं जो क्या करते हैं? एक्साइटेशन एंड कंडक्टिविटी दोनों। इसके अंदर सेल बॉडी एंड प्रोसेसेस हैं। सेल बॉडी में हमने कहा न्यूक्लियस है बच्चों, साइटोप्लाज्म
एंडोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्म के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और साइटोस्केलेटन है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेसेस की, ठीक है। प्रोसेसेस दो तरह के हैं, ये एक डेंड्राइट होते हैं और एक एक्सोन होते हैं। अच्छा, डेंड्राइट और एक्सोन से क्या मकसद है बच्चों, ये हमारे पास सेल बॉडी है या सोमा जिसे हम कह रहे थे, ठीक है। दिस इज इट्स न्यूक्लियस। एक प्रोसेस से अवे जा रहा होता है और एक प्रोसेस इसकी तरफ आ रहे होते हैं। ये जो छोटी लेंथ वाले प्रोसेसेस हैं जो इसके इस एंड पे प्रेजेंट है, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। जबकि जो लेंथी एक प्रोसेस है जिससे अवे जा रहा होता है, इसे हम बोलते हैं एक्सोन। आपने याद ये रखना है कि जो डेंड्राइट्स हैं वो इंपल्सेस लेके आते हैं टुवर्ड सेल बॉडी और एक्सोन इंपल्सेस लेके जाता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। इनका डिफरेंस लिखने को आ सकता है। सो डिफरेंस के लिए ये पॉइंट्स हैं कुछ जो बुक से ही मैंने निकाले हैं मेन पॉइंट्स। जो हमारे पास डेंड्राइट्स हैं बच्चों, ये एफरेंट प्रोसेसेस है यानी इस एंड में प्रेजेंट होती हैं, जबकि एक्सोन्स क्या है, इफरेंट है यानी वो इंपल्सेस यहाँ से लेके जा रही होती है। उसके अलावा एक न्यूरॉन के अंदर जैसे कि दिख रहा है फिर हमारे पास मल्टीपल डेंड्राइट्स प्रेजेंट हो सकती हैं, जबकि एक्सोन जैसे कि नजर आ रहा है सिर्फ एक ही होता है। उसके अलावा ये जो डेंड्राइट्स होती हैं इन्होंने ब्रांचिंग की होती है लाइक अ ट्री, जबकि जो एक्सोन है बच्चों इसमें दो तरह के ब्रांचेस हो सकती हैं। मे बी यहाँ से लेटरली ब्रांचेस निकलें 90 के एंगल पे, इन्हें हम बोलते हैं कोलेटरल ब्रांचेस, और हो सकता है एंड पे जाके यहाँ पे ब्रांचेस हों जिन्हें हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया, ठीक है। या कोलेटरल ब्रांचेस हो सकती हैं या टीलोडेंड्रिया ब्रांचेस हो सकती हैं एक्सोन में, जबकि यहाँ पे ट्री लाइक ब्रांचेस होती हैं। ओके, ये जो ट्री लाइक ब्रांचेस होती हैं बच्चों, इन्होंने हमें पता है इंपल्सेस रिसीव करनी है, और ये जो इंपल्सेस रिसीव करते हैं किसी और न्यूरॉन से, फॉर एग्जांपल ये एक और न्यूरॉन है, ये जो इंपल्सेस रिसीव होती है ना थ्रू गैप जंक्शन, इसको हम कहते हैं साइनैप्स। अब ये जो इंपल्सेस रिसीव करती हैं इनका एक ऐसे प्रोजेक्टिंग एंड होता है, ठीक है। ये असल में वो पॉइंट है जो साइनैप्स बनाएगा इसके साथ। सो इस पॉइंट को डेंड्राइट के जो इंपल्सेस रिसीव करता है इसे हम बोलते हैं डेंड्राइटिक स्पाइन, जबकि जो एक्सोन का एंड टर्मिनल है जो इंपल्सेस रिसीव जो दूसरे न्यूरॉन के साथ क्या कर रहा है, साइनैप्स बनाएगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बटन, ठीक है। ये साइनैप्स साइट्स हैं, इसका डेंड्राइटिक स्पाइन जबकि इसका बटन्स। अच्छा, अगेन मेन डिफरेंस वही है कि ये इंपल्सेस लेके आता है सेल बॉडी की तरफ और ये अवे लेके जाता है। सो बेसिकली यहाँ तक हमारे पास जो न्यूरॉन है बच्चों इसका स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। अब हमने इसकी क्लासिफिकेशन की बात करनी है। न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी है, प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस एक्सोन एंड डेंड्राइट, ठीक है। एक्सोन डेंड्राइट जो है वो एफरेंट एंड पे हैं, और जो डेंड्राइट है वो एफरेंट एंड पे हैं, एक्सोन जो है वो इफरेंट एंड पे है। ये इंपल्सेस लेके आता है टुवर्ड सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से लेके जाता है टू डिफरेंट मसल्स एंड ग्लैंड्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये मल्टीपल हो सकते हैं, ये सिंगल होता है, ठीक है। इसके पास जो साइनैप्स साइट है वो क्या है, डेंड्राइटिक स्पाइन, इसके वाली क्या है, बटन, ठीक है। इस वाली जो साइनैप्स साइट है उसको हम क्या बोलते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आपने याद रखना है, यहाँ पर जो हमारे पास क्या है डेंड्राइट है, इसके पास ये सारी सेल बॉडी वाली ऑर्गेनलीज होती हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्या नहीं होता बच्चों, गोल्जी अपरेटस नहीं होता डेंड्राइट में। ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। यहाँ पे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनली है जो नहीं होती, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। ये दोनों चीजें जो है वो एक्सोन में नहीं होती। जब रफ एंडोप्लाज्मिक एंड राइबोसोम नहीं है, इसका मतलब है एक्सोन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती। एक और बात कि इन दोनों का काम तो ये है कि ये इंपल्सेस को कंडक्ट कर रही हैं। यहाँ पे एक्सोन का एक और काम भी होता है। एक्सोन का काम ये है कि ये ट्रांसपोर्ट भी करता है। यहाँ पे जो बन रही है ना हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह, वो इस एक्सोन के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। तो अगर वो ट्रांसपोर्ट की जाएंगी टुवर्ड द एक्सोन टर्मिनल, तो इसी ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं इंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। और अगर ये ट्रांसपोर्ट इस तरफ की जाए तो इसे हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ हमारे पास स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, ठीक है। अगेन अब हमने क्या बात करनी है, क्लासिफिकेशंस की। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि नर्व सेल्स के दो यूनिट्स हैं, सोमा एंड डेंड्राइट और एक्सोन, ठीक है। आप इसका डिफरेंस जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की बच्चों। क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी है। न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन मॉर्फोलॉजिकल बेस, ऑन स्ट्रक्चरल बेस, नर्व फाइबर्स की बेस पे किस तरह